राम मंदिर निर्माण की चर्चा जब सारे विश्व में है तो उसका एक दूसरा सिरा भी है। हम दूसरे सिरे पे मौजूद हैं। श्री राम मंदिर वहाँ है और जानकी यहाँ जुड़ी हुई है इस ज़मीन से जो मिथिलांचल है। हम अभी मुंगेर में हैं और यहाँ पर उन जगहों के पर जा रहे हैं, उन जगहों का दर्शन कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध सीता जी से है। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जहां आने के बाद साइंस कहीं कहीं आपको फेल होता हुआ दिखेगा। ये सब क्यों है, कैसे है, ये सब मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन जो प्रत्यक्ष मौजूद है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम ये सीता कुंड गर्म जल है, इसकी कहानी क्या है ये पंडित जी बताएंगे आपको। पंडित जी बताइए कैसे कैसे यहाँ पर ये इस जल की महत्ता क्या है, यहाँ क्या हुआ था। पहले तो हम जल देखना चाहेंगे। यहाँ कहते हैं कि गर्म जल रहता है हमेशा। साल के सिर्फ 3 महीने हैं जब ये जल ठंडा होता है, बाकी के महीने में जल जो है यहाँ गर्म रहता है। ये अभी आप इसको एक फिर से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए ये सीता कुंड है और ये गर्म जल का कुंड है। यही गर्म जल है मैया का। और अगर हम इसको हाथ में लें तो ये गर्म है और इतना गर्म है कि आपको महसूस हो आपकी हथेली पर तो इतना ज़्यादा है। अभी तो कम है। और इसको अपने ऊपर छींट लें तो ये वैसे भी कहते हैं कि इससे चर्म रोग ठीक होता है, रोग खत्म होता है। पेट ये जल पीने से पेट का जितना बीमारी है सब खत्म हो जाता है। क्या क्या खत्म होता है? चर्म रोग जो है मेन रूप से खत्म हो जाता है यहाँ। अच्छा। इस जल में स्नान करने से चर्म रोग खत्म हो जाएगा। लगातार जो है सेवन करने से पेट का जितना भी बीमारी है, गैस तैस सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये ग्रीन है, हरा पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको बाहर निकालें तो हम देखें, ये दिखाते हैं आपको। स्वच्छ है, ये बिल्कुल स्वच्छ जल है। बाहर निकलने के बाद ये देखिए बिल्कुल साफ है और इस जल को पीते हैं। कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये पानी पीना चाहिए। हाँ, डॉक्टर भी बताते हैं। यहाँ पटना से आते हैं, बाहर से आते हैं, डॉक्टर बताते हैं ये जल पीने से जो है ना आपका जितना भी बीमारी शरीर में रहता है सब भगवती कृपा से ठीक हो जाती है यहाँ। अच्छा, तो ये है। और आप यकीन मानिए ये पानी जो है इतना गर्म है कि आप इससे महसूस कर सकते हैं। इतनी ये हाथ जलाने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ये गर्म जल है, साफ महसूस होता है। थोड़ा सा जल हम आपको हाथ में फिर लेकर बताते हैं। तो ये सीता कुंड की कहानी है, ये जल का महत्व है। अब हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी क्या है और उसके लिए सबसे अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ पंडित? मेरा नाम राहुल कुमार झा हुआ। राहुल जी, क्या है इस यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की कहानी है, एक समय जो है भगवान राम को भयंकर सपना आता था। वही सपने के बारे में मुनि लोग को बोले क्या हमको ऐसा ऐसा सपना आता है। तो मुनि लोग बोले आप जो है विद्वान रावण का वध किए हैं, इसीलिए आपको जो है भयंकर सपना आता है। तो सपन के बारे में तो यहाँ पे जो है मुनि लोग बोले आप जो है पूरे भारत भ्रमण कीजिए, जहाँ जहाँ मुनि लोग रहते हैं वहाँ दर्शन दीजिए। तो पूरे भारत भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ मुनि लोग रहते थे वहाँ दर्शन देने लगे। उसके बाद दर्शन देते देते गया आए हुए थे। गया में दशरथ जी का पिंडदान दिए। पिंडदान देने के बाद मुंगेर जो देख रहे हैं कशरनी घाट, उस पार जो है सीताचरण के नाम से जाना जाता है। वहाँ सीता जी छठ व्रत किए। अभी भी वहाँ सीता जी का चरण है। वही छठ का प्रसाद लेके इस पार आए। इस पार आने के बाद मुग्दल ऋषि के स्थान पे सब मुनि लोग पहुँचे। तो वहाँ पे जो है प्रसाद देने लगे। सब मुनि लोग प्रसाद का अनादर किए। बोले आप जो है विद्वान, ये रावण के यहाँ पे रहे हैं, रावण का 72 रूप है, आप दूषित हैं, आपके हाथ का प्रसाद हम नहीं लेंगे, आप आगे बढ़िए। तो संजोग से वेद व्यास जी वहाँ पहुँचे हुए थे। वैसा पहाड़ हम लोग के यहाँ पे जो है ठेठी में बोलते हैं। यहाँ व्यास मुनि का स्थान है अभी भी। तो वहीं पे जो है अभी भी जो है
उनका पिंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है लाया गया व्यास जी के स्थान पे 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 12 हाथ गड्ढा हवन कुंड बनवाया गया। सीता जी से हवन करवाया गया। सीता जी जो है अग्नि में प्रज्वलित हो गई। सीता जी के गले में 108 माला दिए गए। 7 दिन के बाद जो है हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे। हनुमान जी बैठ के आवाहन करने लगे। मैया निकली पसीना से लथपथ। मैया पूछी, हनुमान जी बताओ क्या बात है? हनुमान जी बोले, बस मैया हो गया, अपना आकृति दिखाइए। मैया पसीना लेके हाथ में खड़ी हो गई। वही पसीना लेके हनुमान जी बोले, बस मैया ऐसा कृति कीजिए जो जन्म जन्मांतर तक रहे। वही पसीना लेके अग्नि में दे दी। बोली, सीता में अगर सत्य हो तो अग्नि से अग्नि रूपी जल निकले। वही जल निकलने लगा। बाहर से जब लोग आने लगे ना, बोले यहाँ सल्फर है, गंधक है, इसीलिए गर्म निकलता है। मैया प्रकट हो गई, गुस्सा में आ गई। 3 महीना का वरदान दे दी कि चैत्र रामनवमी जिस दिन होगा उस दिन हम आप रूपी ठंडा हो जाएंगे। अच्छा, आप रूपी ठंडा हो जाएंगे। बस वही चैत्र रामनवमी भगवान राम का जिस दिन जन्म होता है उस दिन आप रूपी ठंडा हो जाता है। और गंगा से साला के बाद आप रूपी गर्म हो जाता है। भगवती का महिमा अपरंपार है। यहाँ मनोवांछा सिद्ध होता है। जो यहाँ जो है पंडित जी के द्वारा फूल दिया जाता है। जो माँ बहन को पुत्र नहीं होता है, मैया की कृपा से फूल के पंडित जी जो फूल देते हैं उनके कृपा से। ये मान्यता है कि यहाँ पर आप जो मांगेंगे मिलेगा। लेकिन 2 बातें आपने बहुत इम्पोर्टेंट बताई। एक तो ये बताया गया कि इसमें इस जमीन के नीचे कुछ है, क्या आप बोल रहे थे, सल्फर है, शायद इसलिए ये गर्म पानी होता है। तो ये एक रहस्य है कि सिर्फ ये जो रामनवमी के बाद ये खुद ठंडा जल क्यों हो जाता है, तो ये मान्यता को सिद्ध करता है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि फिर ये गर्म हो जाती हैं। तो सीता माँ की जो बातें हैं वो इस जगह पर महसूस होती हैं। और इस आसपास में मंदिर है। अब इसको और चार भाई का चार कुंड है। सीता जी जो जब परीक्षा देने के बाद हो गया, सीता जी का जब परीक्षा हो गया तब चारों भाई अपने अपने बांध से, रामचंद्र जी अपने बांध से वहाँ पे जल निकाले हैं गंगा का आह्वान करके। भरत जी वहाँ निकाले हैं। वो भी गर्म जल है या ठंडा? ठंडा, सब जल ठंडा है, ये गर्म है मात्र। अच्छा, ये भी दिलचस्प है। इस आसपास में और भी कुंड हैं लेकिन वो सभी ठंडे हैं। और ये और मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-12 कदम की दूरी होगी और उतने पे ही पानी फिर ठंडा हो जाता है। और यहाँ पानी सालों भर 3 महीने छोड़ के 9 महीना गर्म रहता है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और हम आपको बताते हैं कि इस समय जब आप राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, श्री राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी समझिए कि जानकी खुद में कितनी बड़ी शक्ति थी। तो उनको समझना है तो आपको एक बार इस ओर आना होगा, मिथिलांचल आना होगा, जहाँ की वो बेटी रही हैं। और श्रद्धा के साथ साथ आत्मीयता जिसको हम कहते हैं, जिसमें अपनापन है, वो कहीं अगर दिखता है तो यहाँ पे दिखता है। अब हम आपको उन चारों कुंड के दर्शन कराएंगे। कहाँ है पंडित जी वो बाकी 4 कुंड? लक्ष्मण कुंड है, शत्रुघ्न कुंड है, भरत कुंड है। अच्छा, अब ये बगल में लक्ष्मण कुंड है। यहाँ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी जल है लेकिन जैसा पंडित जी बता रहे थे, अब आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। लेकिन ये ठंडा है और बाकी जितने भी हैं ये ठंडा जल है। यहाँ पे ठंडा जल है। और इसके पानी में भी आप देख सकते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप, बंधा हुआ जल है, सीता माँ का बहता हुआ जल है। अच्छा, ये जो है बंधा हुआ जल है, सीता माँ का बहता हुआ जल है। बगल में गंगा है, गंगा में जाके मिल जाता है। और इसलिए आप देखेंगे यहाँ पानी में काई भी दिखाई पड़ती है, लेकिन पानी स्वच्छ है, सबका पानी सबका स्वच्छ है पंडित जी का। और इस तरह और भी कुंड हैं। हम कहेंगे कैमरामैन शशि हमारे साथ हैं, तो शशि दिखाएंगे आपको। अब हम लोग शत्रुघ्न कुंड की तरफ, यहाँ भी आपको देखेगा ये कुंड भी ठंडा है। यहाँ पर भी जल जो है सो ठंडा है।
और जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि ये सब स्थिर पानी है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी थोड़ा गंदला सा दिखता है, लेकिन जो सीता कुंड है उसमें पानी एकदम ग्रीन है और कितना साफ है वो हमने आपको दिखाया। अब भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, होना अपने आप में बड़ी बात। सबका जल अलग अलग है, ये यहाँ का है, अच्छा, देखिए। और ये भारत कुंड है, यहाँ पहुँचते हैं वो फिर आपको दिखाएंगे। ये है भारत कुंड, लेकिन यहाँ भी पानी स्थिर है और सबका जल बंधा हुआ है। सबका जल बंधा हुआ है, पंडित जी बता रहे हैं। लेकिन सीता कुंड का जो है वो ग्रीन है, एकदम साफ है और वो जल बहता है गंगा में जाकर वो जल मिल जाता है। 3 मंदिर है इस प्रेमाइसेस में, इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और यहाँ जो राम मंदिर जो देख रहे हैं, राम जानकी मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, यहाँ 1956 में जो है ना बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो है और मद्रास के राज्यपाल जीर्णोद्धार किए हैं इस मंदिर को। और ये है, यहाँ पर देखिए राम जानकी मंदिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत उसके प्राचीन पीछे शिव मंदिर है, जो देखने से आपको महसूस होगा कि ये प्राचीन मंदिर है। और यहीं पे राम कुंड भी है, यही राम कुंड। भगवान राम, जैसे हमने बताया तो 4 कुंड हैं यहाँ पे, जो चारों भाइयों ने अपने तीर से जो जल उत्पन्न किया ये है, ये श्री राम कुंड है। जल इसका भी स्वच्छ है। और जल में ऊपर से भले ही ग्रीनरी आपको दिख रही हो, लेकिन जल साफ है, पंडित जी का ये कहना है। अंदर उधर शिव मंदिर है जो कि देखने से प्राचीन लगता है, और इस तरफ पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो सीता कुंड से हम आपको दिखा रहे थे सारा कुछ लाइव। सीता कुंड में पानी जल गर्म है, ये बता रहे थे आपको।